महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय बाणी संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। श्री सदगुरु बैठाओ सत्संग बैठो बस नाश्ता हो बकरा हम खेबे सत्संग सुनते तब न खेबे खेना ही नहीं। श्री सदगुरु श्री सदगुरु जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं, हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। वे भी मोक्ष धाम तक, मोक्ष धाम मतलब परमात्मा का धाम, जहां जाने के बाद फिर संसार में आना नहीं पड़ता। वे ही मोक्ष धाम तक पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। रास्ते चलते भी ध्यान करो, भूलो मत। ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग और एवं सतर्क रहना है।
केवल शरीर और संसार में लिपट कर श्री सद्गुरु केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। मतलब केवल शरीर के भरण पोषण में न बटोरिए में लागल रहोगे तो काम नहीं चलते। श्री सद्गुरु केवल शरीर और संसार में लिपट कर, अभी शरीर और संसारे में लिपटल छे सब नहीं चाहे अजे सत्संग सुनि रहल छे, परलोक बनि रहल छे। कते केना जाब ए गर्मी में नहीं श्री सद्गुरु छै गर्मी त की माताजी कोनो दुख छै त जेहो दुख छै ओहो भाग गेलै आ एते से जब ओहो भाग आ जब भाग गेलै तब बैठ के क्या ओकरा भगा देब हम। श्री सद्गुरु केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडोल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। केना निंदा नहीं हेते, निंदा से केना बचबे। हमर छे तोहर, हमर छे तोहर, तोहर छे मेरा, मेरा है आपका, आपका है। आई जे कहते मेरा तो मेरा है ही, तेरा भी मेरा है, ऊपर तो निंदा हेबे न करता है। श्री सद्गुरु उसका निंदा होगा। इसलिए अपने आप को हमेशा बचा करके, चरित्र को बचा करके, ई पलट हमरे, ओहो पलट हमरे। श्री सद्गुरु मेरे गांव में एक है, जिसके नाम से है उसको हिस्से नहीं दिया उस जमीन में। श्री सद्गुरु इसके नाम से, इसके नाम पर पिताजी लिख के गए थे, उसको हिस्से नहीं देता था। और जब कागज पत्तर निकाले न 10 को बैठाए, केकर जमीन छे, कहके जमीन ओकर छे, क्योंकि तब तो कथी चल छोड़ो जल्दी। श्री सद्गुरु छोड़ना पड़ा, लेकिन निंदा का पात्र तो बना, निंदा का पात्र बना। संत महात्मा लोग कहते बटोर के नहीं ले जाएंगे, बटोर करके सिकंदर से अधिक धनी। सिकंदर पूरे विश्व के तमाम हिस्सा को जीत लिए, लेकिन अंत में झक मार करके चले गए, झक मार करके चले गए। इसलिए संत महात्मा लोग कहते अपने को संभाल करके रखिए, कोई आपकी या किसी की निंदा नहीं करे। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। परवाह, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे, हजार मतलब परवाह नहीं करना। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो, उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त। यह सबसे सधन योग नहीं है। राज योग कहता है, हे हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं।
लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किया, यहां रहने के लिए बहुत अच्छा। नहीं, इसको बनाओ उसको बनाओ, ऐसे सजाओ, सजाते जाओ, सजाते लाइन चली लेते हैं। कौन सी व्यवस्था से? इन्वर्टर की व्यवस्था से। शरीर को सुख मिले उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। संसार में रहने के लिए बहुत, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी? शरीर छोड़ने के बाद श्री सद्गुरु, शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो। श्री सद्गुरु बजा 200 दिन श्री सद्गुरु, संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। ओकर प्रबंध केना हेतै? 5 बीघा जमीन खरीदबे तब नहीं। सदगुरु कबीर सोई धन संचय जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोई, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर न मिले दुर्लभ नर्तन पाए। उसके लिए सत्संग रूपी संबल चाहिए, नाम का सुमरन चाहिए, नाम का सुमरन चाहिए। उस नाम का संग्रह मतलब सुमरन करते करते उनको संग्रह कर जमा कर लीजिए। जो आगे का हो वही आगे के लिए हो। यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। अगर प्रबंध कर लिया, ये प्रबंधे छिए। जो परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनिमम वचन हृदय दृढ़ गहो, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने बिनु सत्संग न पावे। प्राणी प्रबंध जमा भए रहल छै। चित्रगुप्त के डायरी में सब लिखल जा रहा है, ओकर एक एक शुभ हिसाब हेतै। नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। आप लोग जानते होंगे राजा भरत श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसमें आया है राजा भरत उनको सम्राट बनने की इच्छा थी। सम्राट, श्री सद्गुरु सम्राट बनने की इच्छा थी। सम्राट के अंदर में कई राजा सब रहते हैं। सम्राट के पास राजा आते हैं, अपना सिर झुकाते, बहुत तो अपना मुकुट भी उनके चरणों में रखते। इनके मन हुआ कि सम्राट बनो, पूरे देश को जीत गए थे।
सब राजा को जीत लिए थे, सबको अधीनस्थ कर लिए थे, और सिर्फ एक ही बचा था, एक। उसी का छोटा भाई था बाहुबली। छोटा भाई था बाहुबली। भरत के मन में होता है कि बाहुबली मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर ले। कहते इस पर जो है अब चढ़ाई करो। मंत्री जी इस पर चढ़ाई करना। मंत्री जी बहुत चतुर कुशल मंत्री थे। मंत्री जी कहते महाराज अगर आप उन पर चढ़ाई करेंगे, आपस में सिपाही लड़ेंगे, अब बहुत प्रजा मारे जाएंगे, सिपाही मारे जाएंगे। यह तो आप दोनों भाई का मामला है। आप दोनों भाई अपने में विचार कर लीजिए। आप दोनों भाई मिल करके इन पर समझौता करिए। कहा तब मैं चिट्ठी लिखता हूं। राजा भरत चिट्ठी लिखे, मंत्री जी लेके गए राजा बाहुबली के पास। चिट्ठी जैसे पढ़ते हैं, चिट्ठी जैसे बाहुबली पढ़ते हैं, भरत मैं तुम्हारा बड़ा भाई भरत हूं, राजा भरत हूं, मैं महाराज बनना चाहता हूं। तुम मेरा छोटा भाई है, तो अपना राज मेरे अधीन कर दो, अधीनस्थ कर दो, मेरा अधीनस्थ स्वीकार कर लो। बाहुबली कहते हैं मंत्री जी यह होने वाला नहीं है। पिताजी ने उनको भी राज दिया है, पिताजी ने हमको भी राज दिया है। बाहुबली अपनी प्रजा का बहुत अच्छे ढंग से, अच्छा ढंग से उसका भरण पोषण करते, देख रेख करते। कतिया होने वाला नहीं है। मंत्री जी जाकर के महाराज भरत से कहते, महाराज देखिए आपका वो छोटा भाई, वो कहते हैं पिताजी ने हमको दिए हैं, वो तो नहीं दिए हैं। वह भी अपना पद को संभाले, प्रजा का भरण पोषण करे, मैं भी करता हूं, लेकिन वह आपका अधीनस्थ नहीं होंगे। राजा भरत कहते तब तो चढ़ाई करो उस पर, सिपाही को, सेना फौज को लेके जाओ, चढ़ाई करो उस पर। जैसे चढ़ाई करने का पुनः विचार करते हैं, मंत्री जी बहुत कुशल और चतुर मंत्री थे। मंत्री जी कहते महाराज दोनों ओर से प्रजा मरेंगे, लेकिन आप एक काम कीजिए ना, आप तो मल युद्ध भी करते ना, मल युद्ध, जल युद्ध कर लीजिए, नेत्र युद्ध कीजिए, और उनको पराजित करके आप गद्दी पर बढ़ जाइए। दोनों भाई का मामला है तो दोनों भाई आपस में फरिया लीजिए। राजा भरत के मन में यह बात भाया कि नहीं, ठीक है करते। फिर चिट्ठी लिखते हैं, मैं तुमसे मल युद्ध करना चाहता हूं, जल युद्ध भी करना चाहता हूं, आदि तरह का युद्ध हम तुमसे करना चाहते हैं। बाहुबली कहते भैया आप आइए, मल युद्ध कीजिए कि जल युद्ध कीजिए, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि पिताजी ने मुझे दिया है। जैसे जाकर के दोनों भाई मल युद्ध करते हैं ना, छोटा भाई उनको पछाड़ दिए,
छोटा भाई जैसे पछाड़े तो फिर कहते अब जल युद्ध करो। जल युद्ध में भी उनको पछाड़ दिए। छोटा भाई बड़े भाई को पछाड़ दिए, कहा नेत्र युद्ध करो, उसमें भी पछाड़ दिए। तीनों युद्ध में जब वो हार गए ना, तब क्या करते हैं, पिता के द्वारा जो अमोघ अस्त्र था उसी का उन पर प्रहार कर दिए, अपने छोटे भाई पर प्रहार कर दिए। अब पिता के द्वारा जो अमोघ अस्त्र था अपने सहोदर पर नहीं पड़ता था। ऐसा था ना कि कोई भाई चाहेंगे अपने अपने सहोदर पर छोड़ दो, अपना असर परिक्रमा करके वापस आ जाता है। कई बार छोरे परिक्रमा करके वापस जब आ गया, बाहुबली को नहीं रहा गया। बाहुबली के मन में ये तो पिताजी के द्वारा जो अमोघ अस्त्र है वह न वापस चला गया, अगर वो नहीं रहते तो हमारी मृत्यु हो जाती। उसी समय आवेश में आकर के, गुस्सा में आकर के बाहुबली भरत को उठाते हैं, धनुष था, धनुष लेकर ऐसे उठाए और उठा करके ऊपर से पटकने ही वाले थे। प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा। बाहुबली, अरे क्या करने के लिए जा रहे हो, क्या करने के लिए जा रहे हो? वह तुम्हारा बड़ा भाई है, वह तुम्हारा बड़ा भाई है। अरे बाहुबली, ऐसे धन को ठोकर मार दो जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है, ठोकर मारो, ठोक दो, त्याग दो। प्रज्ञा जगी, ज्ञान जगा। उसी समय बाहुबली वहां से यह कह करके चलने लगे, भैया राजपाट आप ही को मुबारक हो, आप ही को मुबारक हो। अब बाहुबली चला प्रभु के शरण में। अब चला बाहुबली प्रभु के शरण में, चला बाहुबली। उसी समय जैसे निकलते हुए कहते हुए निकले ना, मंत्री जी कहते हैं महाराज बाहुबली तो राजपाट को छोड़ करके जंगल को ओर जा रहा है, उनको बुलाइए, उनको बचा लीजिए ना। भरत कहते हैं, राजा भरत कहते बाहुबली भाई, बाहुबली रुको। उसी समय बाहुबली कहते भैया ऐसे वैभव को धिक्कार है जो भाई भाई के प्रेम को तोड़ता है। राजपाट भैया आप ही को मुबारक हो। अब बाहुबली चला प्रभु के शरण में, और उसी से बाहुबली अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करते हैं। मुस्तैदी के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करते हुए वो मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त किया। मोक्ष के सामने तमाम विश्व ब्रह्मांड का सुख जो है तुच्छ है, फीका है। वो मोक्ष को प्राप्त किया। इनका तो था इस पर इधर चढ़ाओ, उधर चढ़ाओ, इसको बंदी बनाओ। मन बेचैन हो गया, मन बेचैन। अंत में राजा भरत कहते हैं, मंत्री जी मेरा भाई बाहुबली ने बहुत अच्छा किया। वो राजपाट को त्याग करके प्रभु की शरण में चला गया, वो मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अब मैं भी जाता हूं। श्री सदगुरु वो भी निकले, और निकले तो है घर में ध्यान है। श्री सदगुरु निकले, और निकले तो जंगल गए। जंगल गए तो क्या किए, ध्यान भजन कर रहे थे। देख रहे हैं एक हिरनी पानी पी रहे थे, हिरनी पानी पी रहे थे।
उसी समय एक सिंह का गर्जन हुआ। सिंह जैसे गर्जन करते हैं, वह हिरनी जो पानी पी रही थी भयभीत होकर के छलांग लगाए पानी में, डर के बाद। हिरनी थी गर्भवती, गर्भपात हो गया, बच्चा पानी में बाहर आया। हिरनी लेकिन अपने प्राण को त्याग दे, डर के मारे। राजा भरत जो बैठे हुए थे दौड़ पड़े और दौड़ करके उस हिरनी को, हिरण का जो बच्चा था उसको निकाले और निकाल करके अब उसी के सेवा में लग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, उसी में लग गए। अब उसी का सेवा कर रहे हैं। ध्यान करने के लिए बैठते तो मन में होता ध्यान करेंगे, अगर सिंह बाघ आया तो बच्चा को लेकर के भाग जाएगा, बच्चा को लेकर के भाग जाएगा। ध्यान करना बंद हो गया, मतलब कि बच्चा को लेकर के भाग तो नहीं जाएगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ और वही बच्चा क्या करते थे, जब वो ध्यान करते थे उनके गोद में आकर के बैठ जाते थे, उनके गोद में आकर के बैठ जाते थे। कभी कंधे पर पांव दे देते थे। पूर्णिया में एक जगह सत्संग करते हैं, बराबर करते हैं, वहां एक खरगोश पाले थे। और सत्संग जब करते थे ना, वो आकर के मंच पर बैठ जाता था, बगल में आकर के बैठ जाता था। और उनको जब कहते थे बाबा के पास मत बैठो, उतरो, प्रणाम करके उतर जाओ, तो दौड़ करके आकर के चरण में ऐसे माथा रगड़ करके नीचे नीचे। आरती हो गया, बाबा को प्रणाम करो, दौड़ करके आता था, माथा ऐसे करता था। और संजोग से कुत्ता लेकर के भाग गया, पीछे पीछे दौड़े, किसी तरह उनको छुड़ा करके लाए, कुत्ता को खाने के लिए नहीं दिया, लेकिन उसका प्राण छूट गया। बहुत दिन तक उस सत्संगी थी उनके चिंता में। उसका नाम चिक्कू था, श्री सदगुरु। चिक्कू का मैर दिल के, चिक्कू का मैर दिल के, मतलब कभी चिक्कू पर बेसी ध्यान नहीं देने से। चिक्कू तो खरगोशो बन के है न, चिक्कू तो मुसो बन के ध्यान सत्संग के गोर लागल। और सुंदर शरीर मिलल से खाए पिए अमूल जीवन का बर्बाद कर दे छे। हमरा मछली ला के दियो न, श्री सदगुरु हमरा सत्संग से फुर्सत के, जौन सत्संग सुन हमरा फुर्सत, हम सत्संग की टीवी नहीं दिखाओ, बहुत जगह होता है। श्री सदगुरु वो अपने जीवन को बना लिए, चिक्कू अपने जीवन को बना लिए, या खाने पीना मूल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। श्री सदगुरु सुनबो करबो, धुनबो करबो, घुनना घुनने वाला कहानी चले। श्री सदगुरु एक संग नहीं हो भुआलू, हसब ठठाय फुलायो गालो। कभी कंधे पर बैठ जाते थे, कभी गोद में बैठते थे। धीरे धीरे एक दिन वो भाग गया। अब उनके चिंता में राजा भरत, उनके चिंता में फिकर सबको खा गया ना, फिकर सबको खा गया, फिकर सबको खा गया। फिकर सबका पीर, फिकर को फाका करे ताका नाम फकीर। वो ध्यान में बैठे हैं, क्या हो गया मेरे हिरण को, कहाँ चला है।
ऐसा याद करते करते जब उनका शरीर छूटा ना, वह संसार में जन्म लिया तो हिरण बन करके जन्म, हिरण्य बना। कहाँ था राजा? नहीं था। श्रीमद् भागवत महापुराण को पढ़िए, कहाँ था राजा? जंगल भाग गए तपस्या करने के लिए, लेकिन अंतमति सो गति, हिरण के याद में शरीर को छोटे हिरण्य बन गया। अब हिरण जब बन गया तो हिरण का बहुत बड़ा परिवार था, बहुत बड़ा परिवार। उनको याद था कि हम कहाँ थे, उनको याद था हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, हम कहाँ गए, हम राजा थे, हम कहाँ थे, कहाँ है। अब उसका वहां परिवार मन नहीं लगता, परिवार मन नहीं लग, सबसे अलगे रहते, सबसे अलग अलग रहते रहते उसका जब शरीर छोटा ना, फिर मनुष्य का शरीर मिला। मनुष्य का शरीर मिला तो वही बन गए जड़ भरत मुनि, श्री चंद्र वही बने जड़ भरत। अपने का नाम अपने को कहते थे हम हैं जड़ भरत। जड़ भरत मतलब वृक्ष है तो हिलडोल टसमस टहलने वाला नहीं है। किसी बर्तन को रख दीजिए, खुट्टा को रख दीजिए तो खुट्टे है, जड़े है, जहां है वहीं जड़ बने हुए हैं। अब कोई कुछ पूछते हैं तो बोलते नहीं, बोलूंगा ही नहीं। ऐसे घर में जन्म लिए, ये हमेशा एकांत स्थान चाहते थे, अब बोलूंगा नहीं। एक बार बोल करके मैंने भूल कर दिया, कहां से कहां चला, अब बोलूंगा नहीं, अब बोलते नहीं। परिवार के लोग उनको जब खाने के लिए देते थे ना, खाने के लिए कितना खाते थे, दे रहे हैं, हाथ बंद नहीं होता था। 50 आदमी का भोजन दे दिए, खा गए, 100 का दिए, खा गए, 200 का दिए, खा गए, दे रहे हैं, वो बंद नहीं करते। सब विचार के लिए इतना खाएगा ही, कहां से व्यवस्था होगा। लोग एक रोटी देते थे, अब मांगते नहीं थे। वो या तो ठीक है, कहा ऐसे एक रोटी दे, उठ करके चल देते, थोड़ा दिए उसी में, मतलब बोलना नहीं है। बोलेंगे तब ना कष्ट को भोगेंगे, किसी से आसक्ति नहीं रखना। धीरे धीरे उनका भाई सब कुदाली देते थे, जाओ खेत को कोड़ो। और जब खेत को कोड़ने के लिए भिड़ते थे ना, 5 कट्ठा 10 कट्ठा 1 बीघा तक कोड़ रहे, और कोड़ते रहे, वो घर नहीं आते हैं, कोड़ रहे। जब बुलाने के लिए जाते, जब हाथ पकड़ते थे ना, कब चलिए, तब चल देते, नहीं तो काम में भिड़ा दी। कोड़ रहे हैं, मतलब पीछे हटना, कोड़ रहे हैं। इस तरह का जीवन अपने को जीवन वृत्ति को बना लिया। श्री सदगुरु कोरने में लगे रहते थे। संजोग से एक दिन की बात है, दस्यु था, बदमाश का गिरोह था। वो मन में विचार किए डाका डालने के जा रहे हैं, अगर अच्छा धन सुतरेगा ना तो नरे बलि देंगे, नर बलि देंगे। पूरा धन सुतर गया, ढोके ले गए, धन ले गए। अब नर बलि अपना बल, अपना सिर को चढ़ाओ। श्री सदगुरु अपन सिर ने अपना उंगलियों को नहीं चढ़े, उंगलियों इस तरह का वो बना लिए
गिरोह बदमाश जो था पकड़ करके लाए। कहा महाराज यही बहुत बोले वाले हो। अरे सदगुरु बहुत ताकतवर है, हिष्ट पुष्ट है। माँ काली जो है ना, माँ काली बहुत प्रसन्न हो जाएगी, सुना देंगे। स्नान कराए, स्नान कराने के बाद उनको दे रहे खाने के लिए, दे रहे हैं, खा रहे हैं, दे रहे हैं, खा रहे हैं। मिठाई लड्डू टोकरी का टोकरी दे रहे हैं, खा रहे। एको बार बस नहीं, काय तो बस बोलते नहीं, कहा खूब खिलाओ नहीं, आजे भर में खाएगा। अंत में रोक दिए हाथ, तो यह भी हाथ रोके। अब देना बंद तो यह भी हाथ रोक दिए। हाथ धुलाए, तब कहते अब चलो जितना खाए उतना है, खा शुरू पर चलो। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनको ले गए, जैसे महिषासुर नहीं होता उसमें जैसे देते हैं, उसको जब दिए, उस पर जब तलवार का प्रहार करना चाहते हैं, तलवार उसका बाल बाका नहीं करा, क्योंकि वो नाम का सुन नाम मंत्र को हमेशा जपते रहता। तलवार से कहीं उसका कुछ नहीं बिगड़ा। तलवार मारते थे, तलवार का धारे टेढ़ा हो जाता या टूट जाता। बहुत मंगाए, सब टेढ़ा हो जाता था, टूट जाता था। देख रहे हैं कि अंत में तेजदार हथियार मंगाए, धार वाला जैसे मंगाए, जैसे प्रहार काटता है वह भी टूट गया, उसका भी धार टेढ़ा हो गया, लेकिन वो कटा नहीं। अंत में सरदार कहते किसको लाए? तो साधु को लाए जी। कहा महाराज जी बैठे हुए थे, ध्यान बैठे तो पकड़ कर लाए। ऐसे जब देखते हैं, सरदार जब देखते हैं तो देखते हैं इसका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा। सरदार कहते इन्हें छोड़ दो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ दिए। एक जगह जा रहे थे, कुछ आदमी उन पर हमला करना चाहिए, हमला हथियार से इन पर हमला करना चाहे। उसी समय कहते हैं अरे अपना ताकत को दिखलाओ, कब तक जरवत रहोगे। ताकत का प्रयोग के सब बदमाश भाग गया। सबको अब टहलते हुए जा रहे हैं, राजा रोहगन जा रहे थे गुरु करने के लिए। कहीं रास्ते में राजा रोहगन जा रहे थे, एक कहार उनका बीमार पड़ गया। ऐ जो मुसदंड थे टहलते जा रहे थे, इनको पकड़ करके कहार में इसको लगाए, पालकी पर लेके जा रहे थे। एक कहार बीमार पड़ा, इसको दिए, इसको आगे में दिए। मुसदंड था, लेके जा रहे हैं तो ओवर खावर में देख रहे हैं, बड़ा हिसाब से चलते, ओवर खावर को देखते हुए चले जा रहे हैं। चींटी को देखते हुए जा रहे हैं कि हमसे चींटी का अनिष्ट नहीं हो। राजा को कष्ट होता था, धारा प्रवाह चल रहा है तो चाहते धारा प्रवाह चले, ये रुक के चलते थे, उनको कष्ट होता था। कहा कौन है इसमें जो हमको कष्ट पहुंचाता है, ठीक से नहीं चलता है? और सब कहार कहते महाराज हम लोग तो ठीक ही चलते हैं, ये नया कहार जो है ना यही ठीक से नहीं चल रहे, यह नया कहार जो है यह ठीक से नहीं चल रहे। उसी समय उनको डांटते हुए कहते कौन हो जी, ठीक से नहीं चल रहे हो, हमको कष्ट पहुंचाते हो, ठीक से चलो। तो ठीक चल रहे थे, फिर उबर खावर और फिर उनको
डांट करके वो कहते हैं इस तरह क्यों जाए, इस तरह ऐसे डांटे ना। उसी समय जरभरत मुड़ करके देखते हैं। ऐसे जब मुड़ करके देखे और मुड़ करके देख करके कहते हैं तुमको पता है कि तुम राजा कैसे बने हो? जरभरत मुनि कहते हैं तुमको पता है तुम राजा कैसे बने हो? अरे तुम्हारे जीवन में ऐसा एक पुण्य काम, एक शुभ काम हो गया है जिसके चलते तुम राजा बने हो। राजा और राजा होकर के संत महात्मा और मनुष्य को कहार बना करके चलते हो। अरे तुम्हें याद नहीं, मुझे याद है। अगर तू मेरे गोद में नहीं खेलता होता, मैं ध्यान करता था तो मेरे गोद में बैठता था, मैं ध्यान करता था मेरे कंधे पर आता था, और इस समय राजा होकर के मेरे सानिध्य में रह करके तुमको राजा का शरीर मिला। ऐसा कोई शुभ काम बन गया, फिर भी मनुष्य को सताते हो। चले हो गुरु करने के लिए, लेकिन मैं तुमको साथ नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तुमको सजाया है। वही भरत मुनि थे ना, भरत मुनि थे, और वही राजा रघुगन जो थे, वही राजा रघुगन हिरण थे। हिरण पहले की हिरण थे, हिरण। संत महात्मा के शरण में रहे ना, राजा हिरण का जब शरीर छूटा तो वही राजा रघुगन हो गए। तब क्या करते थे सदगुरु, तब वो क्या करते हैं, जर भरत मुनि के चरण में लिपट गए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसे होते कर्णधार सदगुरु दे रहे नावा। भगवान श्री राम का स्मरण सुने चले, कर्णधार सदगुरु दे नावा, और दुर्लभ साथ सुलभ करी पावा, और जोन उतरे भव सागर नर समाज पाए, और सोकृत निंदक मंदमती आत्महन गति जाए। इसलिए अपने जीवन के बारे में को संत सदगुरु के हवाले की थी। सच्ची घटना है। भवानीपुर दुर्गापुर है, दुर्गापुर एक कोई गुरु महाराज के शिष्य थे, गुरु महाराज के शिष्य। उसके पेट में असह्य दर्द होता था, पेट में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द। आसपास दिखलाए रोग दूर नहीं होता था। रे सदगुरु, हमेशा पीड़ा होते रहता था, कष्ट होती, इतना दर्द होते रहता। पूर्णिया ले गए, डॉक्टर इलाज किए, लेकिन वह दर्द छूटता नहीं था। एक्सरे कराए, एक्सरे में पता चला कि इनके पेट में जो है फूलगोभी फूल होता है ना, फूलगोभी फूल के छत्ता के तरह इसके पेट में जो है कैंसर रोग फैल रहा है, कैंसर। उसी के चलते दर्द होता है। डॉक्टर साहब इशारा कर देखिए, अब इनको बाहर ले जाइए। अगर ले जाना चाहते तो ले जाइए, नहीं तो मत ले जाइए। उनका लड़का कहते हैं डॉक्टर साहब अगर हम पिताजी को ले जाएंगे बाहर ऑपरेशन करेंगे, बहुत पहले की बात, इसमें रुपया कितना पड़ेगा, कहा कम से कम 40,000, बहुत दिन की बात, 40,000 पड़ेगा।
ऑपरेशन कराएंगे तो जीवित कितने दिन रहेंगे? कहा ऑपरेशन करते करते भी अपने शरीर को त्याग सकते हैं। बहुत होगा तो 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन के अंदर में अपने शरीर को त्याग देगा। जैसे उनको कहते हैं तो वो अपने मामा से बात करते हैं, मामा जी बाबूजी के बीमारी भए गेल छै, की करल जाए? ऑपरेशन करेबो कर तो 15 दिन, बहुत तो 1 महीना बचते। और डॉक्टर के साथ पूछल अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे का कष्ट तो होगा लेकिन अधिक वर्ष तक, अधिक दिन तक जी सकते हैं। वो दोनों जो बात करते थे इनके मन में हो गया कि लगता है मुझे कोई औसार बीमारी हो गई है, उसके लिए कहते हैं कि अब बाहर हमको ले जाने के लिए कहते हैं। हे सदगुरु अपने पुत्र को बुलाते हैं और बुलाकर कहते हैं बेटा मुझे कहाँ ले जाओ? कहा बम्बई, बम्बई होगा, दिल्ली होगा, आदि आदि जगह ले जाऊंगा। अब मुझे कहीं मत ले चलो, अब मुझे ले चलो घर। जितने भी सत्संगी हैं सबको कह दो मेरे यहाँ आकर के सुबह और अपराह्न का, सुबह और शाम का सत्संग जो है मेरे घरे पर कर दे, मेरे घर पर कर दे। और स्तुति प्रार्थना हमको सुनावे, गुरुवार के वाणी का पाठ सुनावे और सबसे जाकर के कह दे। बेटा के भी मन में हुआ जे उन्हें ले जाए ऑपरेशन में 40,000, ऑपरेशन करे के बादो नहीं बचती, चलो वो कामो भाई। जैसे घर लाए तमाम सत्संगी को बुलाए, बाबूजी कब छे नहीं छे पर कोई ठिकाना नहीं छे, तो सबको आकर सुबह वाला सत्संग कह दियो, स्तुति प्रार्थना करियो, गुरुवार की वाणी के पाठ सुनाई दियो, शामों में प्रारंभों में देखे थे शामों में कर दियो, सब हाँ भर सब आना शुरू किए। सुबह वाला सब क्षेत्र चरपरा पर और अक्षर पार में सब संबंधी बड़बड़िहारे मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, जय जय प्रचंड तेज मोह विनाशन और व्यक्तनादि अनंत जय आजादी परमात्मा जो परम तत्व आदि अंत असी मदन महागोचर श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति अस्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते किए, उसके बाद ध्यान करते थे, फिर सत्संगों का पाठ सुनाते थे, संतवाणी का पाठ सुनाते थे, गुरुमहाराज प्रवचन का पाठ सुनाते थे, आरती करते थे। फिर सदगुरु जैसे स्तुति शुरू किए, पेट में जो असह्य दर्द हो रहा था, दर्द बंद हो गया, दर्द छूट गया, अब दर्द हो ही नहीं रहा। 15 दिन हो गया दर्द नहीं, 1 महीना हो गया दर्द नहीं, 6 महीना हो गया दर्द नहीं, साल भर हो गया दर्द नहीं। अब उनको उनके पुत्र के मन में डॉक्टर साहब के बार दिखाना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब के पास गए, एक्सरे किए, एक्सरे जब करते तो उसमें कोई बीमारी नहीं है। अब पहले वाला कई ऑपरेशन एक्सरे कराए तो उसमें है फूलगोभी फूल के छत्ता की तरह पेट में कैंसर रोग फैला। अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कहते कोई बीमारी गलत तो नहीं होगा, पहले कोई बीमारी नहीं। तब कहा कैसे कैसे किए, कहीं इलाज कराए, कहा कहीं इलाज नहीं कराए। यहाँ से ले गए, सब सत्संगी को बुला करके स्तुति प्रार्थना करते थे, सुबह में सत्संगियों का पाठ करते थे, संतवाणी का पाठ करते थे,
सत्संगों का पाठ करके शांति संदेश का प्रवचन सब पिताजी को सुनाते थे। उसी में पिताजी के शरीर में जो रोग है वो समाप्त हो गया। डॉक्टर ने कहा इन पर गुरु की बहुत बड़ी कृपा है, गुरु की कृपा। जो गुरु कृपा तनी विचारे मिटे कल्पना सोगे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तरी और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरि चित्त। कितने वर्ष जीवित रहे? 50 वर्ष से भी अधिक जीवित रहे। पहले तो उम्र लगभग 50 वर्ष का था ही, अब 50 वर्ष से अधिक मतलब 100 को भी पार कर गए। गुरु सब हित नहीं को निश्चित करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु हित नाम लेकर देव है, मात होते बड़ी छोह कर देते है, पिता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपाधारे, गुरु सब नाहि सहाय है, तन मन आत्म पद पर बारिये, गुरु हित पर कर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु समदाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तज और न चित्त बसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोड़ी, गुरु चरण धरि चित्त। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला, जम के जाल को काटने वाले सामर्थवान सतगुरु। भजमन सतगुरु दयाल काटे जम जाला। आज का जो सत्संग हो रहा है, आशीष जी संतोष जी की माँ के लिए सत्संग हो रहा है। सदगुरु वासी जी की माँ पटना में बीमार थी, डॉक्टर के पास थे। आशीष जी हमको कॉल करते, बाबा मम्मी के हालत बहुत गड़बड़ है, बोले नहीं छे, कोई आवाज नहीं छे, मम्मी ठीक रहे तो हम सत्संग करें। मेरी सदगुरु गुरु महाराज से प्रार्थना करियो मम्मी ठीक रहे थे न, हम जेबे कहते हैं कर गाँव पहुँच तो सत्संग कर। आशीष जी की माँ के लिए सत्संग हो रहा है। सदगुरु आप लोग देख रहे हैं कि स्वस्थ है ना। सदगुरु कष्ट तो बहुत हुआ, लेकिन शरीर जो है ना, संसार है दुखालय। संसार क्या है? दुखालय, मतलब दुख का घर है संसार, दुख का। गुरुदेव इनका रक्षा कर दिए, रक्षा कर तो बहुत दिन से हो रहा है सत्संग करे हुए। टाल मटोल हो रहा है, कल हम पूर्णिया था, श्री सदगुरु कल आए हम पूर्णिया से। हम स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी थे, तो कहते बाबा हम लश्करी गए थे, आशीष जी से बात की, आशीष जी की माँ से भी, और बहुत विचारवान है। बाबा आप एक बार बात कर लीजिए। बोले कि हम मेरे यहाँ डॉक्टर फिर आते हैं सत्संग करने। बाबा अभी आप बात कीजिए श्री सदगुरु। अगर ठीक से बाबा हाँ चलिए ना, कल के मैं जा रहे हैं मंदिर में रहेंगे, लेकिन आप बात कर लीजिए। तब आए सत्संग मंदिर में, सत्संग किए रात में, और तब मंदिरे में फोन श्री सदगुरु मंदिरे में लगाए। सत्संग को दशा हुआ था, सत्संग रच लीजिए, सत्संग कर, और इससे जीवन मंगलमय होता है।
करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, यह मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत बुरा। पूरा सदगुरु महाराज कहते थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, अपना लाभ सत्संग से होता। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की बरसावे, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने मृत्यु खो दिया। पूरा सदगुरु महाराज कहते जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज।